बहुत ज्यादा हैवी। वो यूट्यूब के लिए है ना। चलो अब मैं इसी से काट करके भेज रहा हूँ। सही है अच्छा, ये जो है वीक आज है हमारा, वीक है 6.8 वीक में। ये हमने डायग्राम बनानी है इसकी। ये थोड़ी पहले से कॉम्प्लिकेटेड हो रही डायग्राम, जैसे वीक आपके गुजर रहे हैं कि वीक 1 2 3, इस तरह ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। पहले डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेना जी। ये हमारे पास इसकी 3D ड्राइंग है, इसे आइसोमेट्रिक व्यू है जी इसका। इसका साइज जो है ना लेफ्ट साइड पे ये दिया हुआ है, इसका फ्रंट, ये इसका टॉप और ये इसका साइड भी दे दिया, और ये आइसोमेट्रिक व्यू है। इसको अगर गौर से देखें, ये वाला जो इसका टॉप व्यू है, इसमें साइज दिया हुआ जी 6 और 5। हम साइड व्यू पहले ड्रा कर लेते हैं, या ये वाला व्यू ड्रा करते हैं जी। इसका फ्रंट जो व्यू है, इसके लिए हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले ये वाला साइज कितना है यहाँ पे, ये है 8 है जी यहाँ पे साइज। हमने क्या किया, सबसे पहले लाइन की कमांड यूनिट्स हमने सेट किए, वही जो प्रीवियस आप करते हैं, क्योंकि डेसिमल यूनिट्स हैं तो इस वजह से इसको डेसिमल ही रहने दिया। प्रेसीजन हमने 2 डिजिट्स कर दी यहाँ पे। इंसर्शन में जाके मिलीमीटर कर दिया, ओके कर दिया जी। इसके बाद डी डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की कमांड ली, मॉडिफाई। इसमें हमने प्राइमरी यूनिट्स में जाके डेसिमल वैल्यू 2 डिजिट्स जो ना कर दिया। टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट हाइट हमने इतनी ही रहने दी है, सिंबल्स एंड एरो यही रखा है, इसको हमने ओके और क्लोज कर दिया। सबसे पहले हमने लाइन ली ये 8 मिलीमीटर की, क्योंकि इसको एक्चुअल स्केल पर ही बना रहा हूँ। जब आप प्रिंट निकालेंगे तो इसमें जो है ना 1 बाय 1 ही स्केल रहने देना हमने। लाइन की कमांड ली, यहाँ से एक लाइन ली है 8 मिलीमीटर की, 8 लिख के मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे ऑफसेट जो है ना ये वाला दिया हुआ है 1 मिलीमीटर का। ड्राइंग में देखें यहाँ ये मिलीमीटर में ही है, उसको हम स्केल कर सकते हैं ना सेंटीमीटर में जो है। जो हम पहले से वो ड्राइंग बनाते थे तो यहाँ पे 8 है तो हम 80 ले लेते हैं। नहीं, वो आप जो है ना इसको स्केल अप कर देंगे, हम इसी साइज के मुताबिक बना लेते हैं। ये वाला साइज इसका, ये जो साइज है ये दिया हुआ जी 1 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो है। हमने क्या किया जी, इसी को ऑफसेट दिया है 1 मिलीमीटर का, ये ऊपर की साइड पे ऑफसेट दे दिया। इसके बाद हमने फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक साइज है 3 मिलीमीटर जो है। फिर ऑफसेट दिया हमने 3 का, ये वाली लाइन से ऑफसेट ऊपर वाली साइड पे हमने दे दिया है 3 का। पहले 1 का, दूसरा हमने 3 का ले लिया जी साइड। इसके बाद ये 2 सर्कल बने हुए हैं जी। सर्कल का डाया है हमारे पास 2, डायमीटर है यहाँ पे 2, ये सिंबल दी गई साथ में डायमीटर की। तो हमने, लेकिन इसका ऑफसेट है राइट से लेफ्ट तक जो है, ये दिया हुआ जी 4, सेंटर टू सेंटर 4 दिया हुआ है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सेंटर में एक लाइन लगाते हैं सबसे पहले। इस लाइन को मैं ऑफसेट दे देता हूँ दोनों साइडों पे 2 का। राइट साइड पे 2 दे दिया जी, इधर से लेफ्ट साइड पे 2 दे दिया है। सर्कल की कमांड ली, यहाँ पे सर्कल, इसका डाया हमने दे दिया जी 2। दोबारा सर्कल की कमांड दी, यहाँ पे डायमीटर फिर दे दिया जी 2 मिलीमीटर जो है। इसके बाद लाइन की कमांड ली, इस लाइन को इसके साथ मिला दिया। दोबारा हमने रिपीट किया जी, इस लाइन को इसके साथ मिला दिया। ये जितनी रेफरेंस लाइन थी इनको हमने डेल कर दिया। इसके बाद ये ऊपर ये साइड पे जो है ना रेडियस एक बना हुआ है जिसका साइज दिया हुआ है R2। ये डायमीटर 2 था, R2 से मुराद अगर डायमीटर लेंगे तो इसका 4 बन जाएगा डायमीटर। हम क्या करते हैं जी, सर्कल दोबारा कमांड ली, इसी के सेंटर पे क्लिक करते हुए इसका डायामीटर मैंने जो है 4 दे दिया जी। इसी का सर्कल को रिपीट किया, इसका डायामीटर भी 4 दे दिया है। लाइन की कमांड ली, ये क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट हमने एक लाइन लगा दी। ट्रिम की कमांड ली, इसको हमने ट्रिम कर दिया जी, TR डबल स्पेस
हमने इसको हर जगह से ट्रिम कर दिया जी इस साइड पे जो है। ये हमारे पास इसका बन गया है फ्रंट व्यू। हमने पूरा नहीं बनाया क्योंकि ये 3D बनी है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, इस वजह से हमने एक व्यू ये वाला बना लिया है, दूसरा हमने ये वाला व्यू बनाना है जी। ये वाले व्यू का साइज क्या जी, हमारे पास 2 है, ये भी 2 है, और ये हमारे पास 1.5 है। यहाँ से इसने रेडियस, कॉर्नर रेडियस दे दिया हुआ जी 1.5, लेकिन ये हमारे पास जो है टोटल ये बनेगा इतना 5 है टोटल जो है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर लाइन की कमांड लेते हैं। इसी की डायरेक्शन में हमने यहाँ पे लाइन एक लगा दी है, विदाउट डायमेंशन हमने एक लाइन लगा दी। दोबारा इसी की डायरेक्शन में यहाँ पे एक और लाइन लगा दी है। लाइन की कमांड ली, इस लाइन को इसके साथ हमने मिला दिया। ये लाइन थोड़ा सा गैप रह गया है, इसके लिए हम फिलेट की कमांड ले लेते हैं, इसको इसके साथ मिला दिया। ये राउंड क्यों हुआ है कि ऑलरेडी इसमें जो फिलेट रेडियस था वो इसमें वैल्यू दी हुई थी, इसको मैंने अनडू किया, फिलेट की कमांड दी, रेडियस की ऑप्शन ली, इसमें 0.5 डिफॉल्ट सेट था, इसको हम 0 करेंगे तो फिर ये सही होगा। इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको क्लिक कर दिया। इसके बाद ऑफसेट की कमांड ली, 2 मिलीमीटर ऊपर से नीचे ऑफसेट दिया, ये फिर ऑफसेट दिया ड्राइंग के मुताबिक, फिर ऑफसेट जो है 1.5 का ऑफसेट है जी ऊपर से नीचे तक जो है। ये एक्स्ट्रा लाइन हमने अरेंज कर देनी है। इस सारे को जो है मैं डायमेंशन भी दे देता हूँ साथ साथ, क्लियर हो जाए। DLI पहले 2 मिलीमीटर के जो है ये 2 हो गया, फिर हमने रिपीट किया, ये हमारे पास 2 आ गया, फिर मैंने रिपीट किया इसको, यहाँ से ये 1.5 का आ गया। इसके बाद ड्राइंग में यहाँ पे कुछ आर्क दी हुई है साइड के ऊपर, ये जो है गुलाई सी दी गई है। इसका साइज कितना जी, इस एज से इस एज तक जो है 2 मिलीमीटर है। मैंने ऑफसेट दिया इसको दोबारा जो है 2 मिलीमीटर का, मैंने इसको इधर ऑफसेट दिया, इसको मैंने इधर ऑफसेट दिया, ट्रिम की कमांड ली, ये चीज़ें जो एक्स्ट्रा थी वो हमने ट्रिम कर दी, और ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा थी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो डायमेंशन हमें तंग कर रही वो डेल कर देनी है, ये भी हमने डेल कर दी। सर्कल की कमांड ली, सर्कल का सेंटर हमने इसका मिड दिया, यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन लगा दी। इसी को जो है ना दोबारा मैंने रिपीट किया सर्कल को, फिर मिड टू एंड मैंने एक लाइन लगा दी। इसको मूव किया, यहाँ क्वाड्रेंट से पकड़ा है, और ये मिड पे मैंने सर्कल मूव कर दिया। इसको पकड़ा है जी मूव की कमांड, यहाँ से पकड़ा है और यहाँ तक हमने मूव कर दिया। ट्रिम की कमांड ली, ये एक्स्ट्रा जितनी लाइन थी वो मैंने ट्रिम कर दी। जो ट्रिम में ख़त्म हो जाएंगी वो ठीक, अगर जो नहीं हुई उनको वैसे सिलेक्ट करके डेल कर देना चाहिए। इसके बाद ट्रिम की कमांड लेते हुए हमने इसको भी ट्रिम कर दिया और इसको भी कर दिया। अब ये वाला तकरीबन हिस्सा हमारे पास बन गया है। अब यहाँ पे ये कॉर्नर दिया हुआ है जिसका साइज दिया हुआ है 1.5, फिलेट की ऑप्शन लेते हैं जी FR, और इसमें 1.5 मैंने लिखा, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, दोबारा रिपीट किया इसको और इसको मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब इसको हमने जो है इसकी 3D बनानी है, इसके लिए मैं मूव की कमांड लेता हूँ, इसको मूव करके थोड़ा सा साइड पे ले जाते हैं ताकि यही वाला व्यू बने हमारे पास। हम यहाँ से चले जाते हैं जी व्यू से 3D व्यू, मॉडलिंग में चले गए। मॉडलिंग में से हमने लिया जी प्रेस टूल, उससे पहले हम जो है ना 3D व्यू ले लेते हैं, SW आइसोमेट्रिक। जब आइसोमेट्रिक किया तो ये जूम इन हो गया जी, काफ़ी जो है ना डायग्राम छोटी सी, इसको जूम इन करके हमने बड़ा किया है। प्रेस पुल की कमांड ली, इसके अंदर ऐसे क्लिक किया, इसकी हाइट मैंने दे दी है 1 मिलीमीटर, ड्राइंग में 1 दी हुई है। इसको भी सिलेक्ट किया, इसकी भी हाइट मैंने 1 दे दी है। ठीक है, इसके बाद
इसको हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ ऑर्बिट की कमांड दी है, इसको ये वाले एक्सिस हमने पकड़ा है जो ऑरेंज कलर का था, इसको हमने 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट कर दिया जी, इस तरह। दोबारा हमने क्या किया जी, इसको भी मैंने ऑर्बिट किया है, यहाँ से 3D रोटेट की ऑप्शन ली है, या रोटेट 3D की ऑप्शन ले लें यहाँ पे। अब इसको मैंने दोबारा इस साइड पे रोटेट करना है, उसके लिए RO। उससे पहले क्या करते हैं, ये जो 3D वाले ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं मूव करता हूँ, मूव करके थोड़ा सा साइड पे ले आता हूँ। इसको मैंने करना है RO रोटेट, इसको सिलेक्ट किया मैंने जी, रोटेट 3D करना है जी इसको मैंने। अगर रोटेट 3D नहीं, यहाँ पे रोटेट गिज्मो की भी ऑप्शन है जी, ये इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो इसने हमें ये वाला सिंबल शो कर दिया, इसको पकड़ के हमने इस डायरेक्शन पे 90 डिग्री पे मैंने रोटेट कर दिया। इसको मैंने मूव किया, कहाँ से, इस एज से पकड़ा है और ये वाले एज पे मैंने लगा दिया। इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज की SE के ऊपर, जब SE किया है मैंने, जूम करता हूँ जी इसको, ये वाली शेप हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं जी, टॉप व्यू में जाते हैं। यहाँ पे अगर टॉप व्यू, यहाँ से हमने क्या किया जी, यहाँ से टॉप व्यू में गए, जब टॉप में गए हैं तो इसको मैंने जूम किया जी, हमारे पास ऑब्जेक्ट इस शेप में आ गया है। हमने क्या किया, यहाँ से रेक्टेंगल की कमांड ली, REC रेक्टेंगल। मैंने इस पॉइंट से लेके जहाँ पे इसके पॉइंट्स मिल रहे हैं वहां तक मैंने जो है ना लाइन एक लगा दी। हमें ये पॉइंट्स इसके शो नहीं कर रहा, नहीं जी, ये मैंने रेक्टेंगल एक लगा दी है। इसको वापस अगर मैं जाता हूँ जी SW में, तो ये हमारे पास जो है डायग्राम पे इस तरह की चीज़ जो है ना ये बन गई, ये लाइन डायग्राम बन गई है। इसको मैंने फिलेट करना है, फिलेट के लिए रेडियस जो है ना 1.5 दिया हुआ है ड्राइंग में। इसको मैंने इसके साथ राउंड किया, EXT एक्सट्रूड किया, इसको कितना 1 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। इसको फिर मूव किया मैंने, यहाँ मिड से पकड़ा है और ये वाला मिड आया कि यहाँ पे जो है ये मिड आया। ड्राइंग के सेंटर में इसको रखना था, इसका व्यू चेंज किया SE साउथ ईस्ट। जब इसको मैंने जूम किया है जी, साइड पे जस्ट अच्छा ये जूम एक्सटेंड किया है मैंने, तो ये इस तरह हमारे पास आ गया। अब ड्राइंग में क्या है जी, ये सारी चीज़ें हम जो है ना आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके लिए इन तीनों को हम करते हैं यूनियन, UNI। इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। जब एंटर किया तो ये सारा जो है एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है। ड्राइंग में अगर देखें यहाँ पे, ये ड्राइंग को तो यहाँ पे कुछ रेडियस दिया हुआ है, कॉर्नर राउंड है जी, यहाँ पे नीचे भी है, इस साइड पे भी राउंड है, इस साइड पे भी राउंड है। हमने भी इसको इसी तरह ही राउंड करना है। उसके लिए क्या करते हैं जी, हमारे पास फिलेट की कमांड है जी, FR, और ये फिलेट रेडियस ड्राइंग में 0.5 दिया हुआ है जी। उससे पहले हम क्या करते हैं जी, इसको कंसेप्चुअल की जगह पे 2D वायर फ्रेम कर लेते हैं ताकि फिलेट जो है वो सही वाला हो। हमने क्या किया जी, यहाँ पे फिलेट R और 0.5 दे दिया जी। हमने ये वाले एज को सिलेक्ट किया, 2 दफ़ा हमने एंटर करना है, तो यहाँ पे ये रेडियस बन गया हमारे पास। दोबारा इसको रिपीट किया मैंने, इस एज को सिलेक्ट किया और 2 दफ़ा मैंने एंटर किया, इस साइड पे भी जो है ना रेडियस बन गया। ये सेंटर वाले को सिलेक्ट किया है और एंटर किया, ये हमारे पास रेडियस इस साइड पे भी आ गया। अगर मैं इसको करता हूँ जी कंसेप्चुअल में, तो देखें हमारे पास जो है ना ये वाली चीज़ जो है ना बन गई। हाँ जी, उसमें जो बैक साइड वाली जो लाइन थी वो वाली नहीं हुई थी, इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑर्बिट कर लेते हैं ताकि हमें वही वाली लाइन सेलेक्ट हो जिसको हमने करना है। वो असल में पीछे वाली सिलेक्ट हो गई थी फिलेट में। फिलेट, इसको मैंने F कमांड दी, फिर इसको सिलेक्ट किया,
एंटर किया और फिर एंटर किया। अब ये वाला हिस्सा जो है ना राउंड हो गया। अब इसी तरह हमने नीचे भी राउंड करना है, इसको कंसेप्चुअल किया। तो ये ड्राइंग में भी हमें इसी तरह फिलेट दिए गए थे, ये देखें यहाँ पे ये फिलेट दिया हुआ है और यही वाले फिलेट नीचे भी हमें नज़र आ रहे हैं। इसको हम जो है ना ऑर्बिट करके इसके नीचे भी जो है ना इसी तरह फिलेट लगाते हैं। शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको रोटेट कर लिया जी माउस की मदद से। अगर इस तरह नहीं हो रहा तो आप जो है ऑर्बिट की कमांड लेंगे, उससे भी जो है ना ये रोटेट हो जाएगा। दोबारा फिलेट की कमांड ली, हमने ये वाला एज सेलेक्ट किया, एंटर किया 2 दफ़ा, ये फिलेट नीचे वाली साइड पे लग गया है। दोबारा हमने इसको सिलेक्ट किया, ये फिलेट लग गया जी। यहाँ पे दोबारा हमने रिपीट इसी को किया जी, ये फिलेट हमारे पास जो है ना ये लग गया। ये अब ड्राइंग के मुताबिक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो बन गया है जी। अब इसको जो 2D डायग्राम थी वो उसको हम थोड़ा सा साइड पे ले आते हैं। अब इसमें क्या है जी, हमारे पास 2 होल्स सर्कल रह गए हैं जो कि ड्राइंग के मुताबिक बने हुए थे। इस डायग्राम को जो है ना मूव कर लेते हैं, जो रेफरेंस लाइन थी हमारे पास। चलो इनको हमने डेल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जो है हमने ड्राइंग के मुताबिक देखें, अगर व्यू इसका मैं SE करता हूँ जी, साउथ ईस्ट, तो यहाँ पे ये एक सर्कल बना हुआ है जो कि एक साइड के ऊपर लगा हुआ है जिसके अंदर होल है और कॉर्नर से इसके जो है ना राउंड है। इसका साइज दिया हुआ है जी, यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसका साइज है जी, आउटर जो है ना 3 मिलीमीटर जो है ना डाया है और जो छोटा है वो 1.5 का है। हमने भी इसी तरह ही करना है जी। 2 सर्कल बना लिए, सर्कल की कमांड ली, यहाँ पे इसका डाया दिया जी 1.5। दोबारा सर्कल की कमांड ली, इसका डाया हमने दे दिया है 3। इसको एक्सट्रूड कर दिया हमने सारे को। कितनी हाइट पे? इसकी हाइट 2 दी गई है जी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से मूव किया है जी, मूव की कमांड दी। ये ऊपर वाला जो सेंटर पॉइंट प्लस का साइन नज़र आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से मूव की कमांड लेते हुए, और मैंने इसके करीब लेके गया हूँ एज के पास। इसने हमें ये दे दिया जी एक हिस्सा। अब जो है इसको हमने थोड़ा सा ऊपर मूव करना है। उसके लिए हमारे पास क्या है जी, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट किया, मूव की कमांड दी, ये सेंटर में से पकड़ा है। जब आपके पास ये डॉटेड लाइन आ गई है, यहाँ पे आपने साइज दे दिया जी 0.5 दे दिया जी। 0.5 दिया तो क्या हुआ जी, आधा हिस्सा ऊपर रह गया और आधा हमारे पास नीचे रह गया जी। अब हमने इसमें ड्राइंग के मुताबिक होल भी बनाना है जिस तरह ड्राइंग में दिया हुआ है। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, इसको और ये आउटर हिस्से दोनों को यूनियन कर लेते हैं जी। उसके लिए UNI, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करना है। अंदर वाला जो छोटा हिस्सा वो वाला नहीं करना थी। बाहर वाले 2 को हमने यूनियन कर दिया। क्या हुआ, यहाँ पे लाइनें पहले नजर आ रही थी लदा, अब ये इसके साथ एक यूनिट बन गया है। अब हमने क्या करना है जी, SU सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये वाला हिस्सा हमें चाहिए, सिलेक्ट किया, और ये जो हमें नहीं चाहिए उसको हमने सिलेक्ट कर दिया। इसे क्या हुआ जी, थ्रू आउट होल बन गया। अगर पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते और फिर जो है ना हमें अलहदा से फिर नया सेक्टर बनाते, फिर जो है ना सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था। इसको अगर ऑर्बिट करके देखें यहाँ से, तो ये हमें नीचे से भी जो है ना ये थ्रू आउट होल ही नजर आएगा जो है ना, ये देखें। इसको यहाँ से फिर हम वापस लेके जाते हैं जी ये वाले व्यू में, SE में ही। अब इसके व्यूज हमने जनरेट कर देने हैं। ये जो पिक्चर थी वो डेल कर दी, ये 2D हमने फिर डेल कर दी। इसको हमने जो है सिलेक्ट करके ये भी हमने डेल कर दिया। अब हमने व्यू जनरेट करने के लिए यहाँ पे रिबन पे जाना है। रिबन में व्यू, बेसलाइन में मॉडल स्पेस पे क्लिक करना है। मॉडल पे किया तो उसने कहा जी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो यूनियन हुआ ऑब्जेक्ट था उसको मैंने सिलेक्ट किया है, एंटर किया और फिर मैंने एंटर कर दिया। जब एंटर किया है तो हमारे पास जो है ना उसने पूछा है जी कि
कौन सा व्यू आपने शो करना है। यहाँ पे आ रहा है जी फ्रंट व्यू। फ्रंट यहाँ पे इस शक्ल का है, इसको हमने ओके कर दिया। यहाँ से इसी का टॉप व्यू, इसी का राइट साइड व्यू और इसी का ये साइड व्यू हो गया। इसको मैंने एंटर किया है जैसे ही, तो ये इसने इसके व्यू जनरेट कर दिए हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, जो हमारे पास 3D आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट था, और इसको हमने कर देना जी विजिबल लाइन, ताकि हिडन लाइन हमें जो है तंग ना करें। इसके बाद आपने इसकी डायमेंशन दे देनी है सारी की सारी। किस तरह, वापस आपने यहाँ पे जाना है जी ड्राफ्टिंग यानी एनोटेशन। जो 3D वाली उसको हम कॉन्सेप्चुअल आपके साथ यूज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी कर सकते हैं। यहाँ पे डायमेंशन वाली बार से आप